आनंद, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली कि आपने 2016 से अपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, 2019 तक आपका 5-6 करोड़ का कैपिटल बन गया और उसके बाद उस कैपिटल को यूज करके आपने ज़ोरको की शुरुआत करी। बट जितना हमको पता है इतना कमाना इन्वेस्टमेंट से बहुत मुश्किल है, तो ये आपने कैसे क्रैक किया? ये क्रैक करने का बहुत सिंपल ये था, मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स या जो भी आसपास के लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनके से मदद से हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा। ऐसा तो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती थी वो हमेशा मैं फ्रेंड्स से ज़्यादा अमाउंट मैंने स्टार्टिंग ही 10 लाख रुपए से करी। ओके, एंड ये 10 लाख सारे आपके नहीं थे? नहीं, फ्रेंड के। एंड आपके उसमें से कितने होंगे? मेरे नहीं थे, अच्छा, फ्रेंड के ही थे। अरे इतना ट्रस्ट! अरे भाई हाँ। उसका मैंने भी मैं हमेशा देखता हूँ कि यार लोगों को कैसे मुझ पे ये ट्रस्ट आया। तो सिंपल है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी कमिटमेंट किसी को किया है किसी भी चीज़ को लेके तो उसको निभाया है। अगर हम 4 दोस्त भी कहीं पे गए तो अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन की बात आई है तो सबसे पहला जेब में हाथ मेरा ही जाएगा। तो उसकी वजह से एक ट्रस्ट, ये मैंने कोई कॉन्शियसली नहीं किया, बट टाइम के साथ लोगों को मुझ पे वैसा ट्रस्ट आता गया। तो मेरे को कभी भी पैसे की या उसकी कभी दिक्कत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब भी चाहिए मैं लोगों के पास गया और लोगों ने मुझे पैसा दिया। इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि यार आपने तो कमिटमेंट कर दी, बट मार्केट्स कमिटेड नहीं होते, वो आप कभी ऊपर कभी नीचे आते हैं। एकदम सही बात है। तो आपने क्या कुछ शेयर्स ढूंढे या कैसे किया कि वो इतना जबरदस्त रिटर्न मिला? एसएमईज। अच्छा, जैसे कि आपने एसएमईज का एक बार थोड़ा फुल फॉर्म और थोड़ा डेफिनेशन बता दीजिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ी नहीं बनी हुई है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। मोस्टली हम सबने नाम नहीं सुना होगा। हाँ, हमने सबने नाम नहीं सुना होगा। जो आपके एरिया की कोई स्पेसिफिक कंपनी होगी जो बहुत चल रही है, हाँ, लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। करेक्ट, हाँ। तो ऐसी कंपनियों को हम ढूंढते थे और उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। ओके। असली पैसा जो बनता है वो एसएमई में ही बनता है। अच्छा। तो आपने अगर देखा होगा ना तो इक्विटी का कल्चर अभी से चल रहा है। तो मैंने ओयो में भी 2019 में आपने मेल भी देखा होगा शार्क टैंक में। वहां पे तो हमको लग रहा था जैसे कि मजाक कर रहे थे, मतलब मेल दिखाया हाँ, था, हाँ, डेट के साथ मेल दिखाया था। हाँ, रितेश अग्रवाल भी शौक थे कि अरे यार ये तो मेल के साथ वो स्क्रीनशॉट भी अभी भी अवेलेबल है वहाँ। करेक्ट। तो उस तरह से जैसे ओयो को हमने फाइंड किया या ऐसे कोई भी कंपनियां जो दिखती थी उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। सूरत के आसपास की छोटी छोटी कंपनियां, और कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करने का एक हमारा बहुत यूनिक तरीका था। वो ऐसा है कि कंपनी के फाउंडर से मिलो, है ना, उसके सीईओ सीएफओ से मिलो, उनसे डिस्कशन करो, और फिर उसके बाद जो हायरार्की में जो सबसे नीचे आते हैं, मतलब जैसे वॉचमैन हो गए, पीयून हो गए, उनसे चीज़ें समझो। एक कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई बता सकता है ना तो उसका पीयून, वॉचमैन, क्योंकि उसको सब कुछ पता है कि ऑफिस में किसका अफेयर चल रहा है, कल बैंक वाले आए थे या नहीं आए थे, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी डिटेल उनको पता होती है। हाँ। तो उनसे मिलके हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करते थे, फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे और इस तरह से। और ये जो 5 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं वो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरे पास रेडी था, उतना मैंने प्रॉफिट नहीं करा हुआ है। अच्छा। ये उसमें भी आधी कम्युनिकेशन दिखाई गई है। हाँ, मतलब मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स रेडी थे जो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ये एंडिंग वाला पार्ट समझने मैं समझाता हूँ। हाँ, मैंने शुरुआत 10 लाख रुपए लगवाने से करी। हाँ, आपके दोस्तों ने आपको दिया, आपने इन्वेस्ट किया? मैं उनके पोर्टफोलियो में लगाता था। मेरा सिंपल था कि ट्रस्ट हमेशा बिल्डअप रहता है कि भाई आपका ही खाता, आप ही का अकाउंट और मेरा दिमाग, मैं जैसे बताता हूँ आप कैसे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो वो उसको अच्छा रिटर्न मिला तो वो 2 और लोगों को उसने बताया। तो इस तरह से मेरे पास 5 करोड़ रुपए का पूल था। अच्छा, हाँ, ओके। तो और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां से निकली है, उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकली। हाँ, बट उसके साथ साथ उसका इन्फ्यूजन भी बढ़ा। अच्छा, तो जैसे ये पहला चीज होगा जिसमें 2 लोग के बाद जब 2 लोग जुड़ रहे हैं कुछ सबका ही प्रॉफिट बन रहा है। जुड़ने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, एक सिंपल सी बात है कि भाई आपको मैं कुछ करके दे रहा हूँ तो आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि भाई। तो बेसिकली वो 3-4 साल में आपके इतने दोस्त या इतने लोग ट्रस्ट करने को तैयार थे कि 5 करोड़ रेडी थे। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी, उसमें बहुत बड़ा चंक प्रॉफिट का भी होगा। हाँ, 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 ओके। और आज की डेट में भी ऐसा है कि भाई, अच्छा, अभी भी वो चल रहा है? नहीं, अभी वो नहीं, अभी तो मेरी खुद की कैपिटल काफी अच्छी। ओके, बट अब आप दूसरों का पैसा ना लगा के अपना पैसा ही एसएमईज में डालते हैं। हाँ, वो जो प्रॉफिट निकलता गया और चीजें, बट वहां पे आपने बनिए का दिमाग और आपकी मियाँ भाई की डेयरिंग से बढ़िया बनाया। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्टिंग बोला कि आपने सूरत और जैसे गुजरात में बहुत सारी कंपनीज हैं बढ़िया काम करती हैं, तो यहाँ पे आपने पता लगा कि अच्छा
ये धंधा अच्छा है। तो यहाँ पे आप जैसे वीसीज या ये सब इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट करते थे, या जैसे अभी एसएमई के आईपीओज आ गए हैं तो उसके थ्रू इन्वेस्ट करते? वीसी जैसे इन्वेस्ट करते वैसे, और उस समय वीसी का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर ही नहीं था। हाँ, और एंड आई थिंक जैसे ये छोटे छोटे बिजनेस को वीसीज पैसा देना भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई टेक बिजनेस हो, हाई ग्रोथ हो, प्रॉफिट ना हो तब भी चलेगा वाले। हाँ हाँ, बट आप देखते थे कि भाई इनका 10-20 साल से धंधा चल रहा है, ये ग्रो हो रहा है, तो ये इसको थोड़ा और कैपिटल देंगे तो अगर ये अभी 1x ग्रो हो रहा है तो अगले 4 साल में 2x हो जाएगा हमारे पास। हाँ। और ऐसे कौन कौन से बेट्स थे या किस इंडस्ट्री के बेट्स थे जो कि बहुत बढ़िया वर्कआउट किए कि इस फील्ड के चीजें बहुत बढ़िया रिटर्न दिया? एक हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा रहा। ओके। मतलब उस समय योजना थी, और कुछ चीजें जो सूरत के आसपास की टेक्सटाइल की कंपनियां थी उसमें अच्छे रिटर्न मिले। अच्छा। ये सब प्राइवेट कंपनियां है, वो अभी तक कभी लिस्ट नहीं हुई है। अच्छा, वो अभी भी लिस्ट नहीं हुई? हाँ। तो आपने इन्वेस्ट किया, वो रिटर्न मतलब आपने इनकी शेयर्स खरीदे। हाँ। और उसके बाद आप जब प्रमोटर के पास मतलब जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास इतनी कैपिटल हो जाती है तो वो हमारे से वापस अपनी इक्विटी एक्वायर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना % आपको रिटर्न मिल जाता होगा ऑन एवरेज? ऑन एन एवरेज ये मान के चलो 15-20 गुना रिटर्न हो जाता है। अरे बाप रे! और ये कितने टाइम फ्रेम में? ये 3 साल के अंदर की 3 साल में 15x रिटर्न आपको कंपनी में अगर प्राइवेट इक्विटी होती है। और जो वीसी लोग करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन 100x की होती है 5 साल में। आपको ध्यान होगा। करेक्ट। हाँ, 5 से 10 साल में होती है, बट वो एक्चुअल में 100x एक्सपेक्टेशन तो होती है, बट 100 में से 2% या 3 कंपनियां ही होती है जो दे पाती है। तो मोस्टली लॉस में होती है। बट आपका मैं ये सब आपका में भी कुछ लॉसेस होते थे? बिल्कुल। अच्छा, डूबत तो नहीं। देखो आप 100 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100 की तो सक्सेस कभी नहीं होगी। ओके। ये तो आप मान के ही चलो कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होगी जो आपकी डूबत में जाएगी। तो डूबत तो सब गया। मतलब वो पहले से दिमाग में हम जान के ही करते हैं कि भाई ये डूबने वाला है। ओके। बट जो हिट होते हैं वो इतने हिट होते हैं तो 15-20 और ऐसे भी हुए जो 40-50 टाइम भी हो सकते हैं। ओके। ओवरऑल आपके घर में नेट में क्या आया वो आपको देखना है। अच्छा। तो 100x वाली अभी तक आई नहीं है। वो जोर को बने, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। ओके, इंटरेस्टिंग।